जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 मिनट शो के अंतर्गत यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ के आपको प्रश्न को समझाएंगे। ऐसा प्रश्न मॉडल पेपर के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। ये त्रिकोणमिति के 2 प्रश्न हैं, आपको समझाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप सवाल देख रहे होंगे, दिया है 1 प्लस साइन ए बटा में, फिर करड़ी में 1 माइनस साइन ए, चाहे एक करड़ी का चाहे अलग अलग कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। मतलब हमको इस वाले को लेके ये सिद्ध कर दें, चाहे ये वाले लेके ये सिद्ध कर दें, ये सिद्ध कर दे, चाहे इससे ये सिद्ध कर दे, दोनों आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने ये वाला उठाया क्योंकि इसको सिद्ध करना आसान है, तो LHS ले लिया। ये पूरे करड़ी में हम अलग अलग करड़ी में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सबको एक करड़ी के अंतर्गत बंद कर सकते हैं। देखिए कैसे सिद्ध होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आप हर का परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण में ये होता है कि जो हर होता है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे की संख्या का गुणा कर देते हैं। तो माइनस है तो प्लस कर दिए हैं, और साइन ए ऊपर भी कर दिए, और 1 प्लस साइन ए ऊपर से दोनों तरफ कर दिए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बीच में गुणे का चिन्ह है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो संख्या है, अगर आपस में गुणा करना है तो उस पर स्क्वायर चढ़ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं बड़ी करड़ी में इन दोनों पे स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वही बातें 2 बार लिखा गया है बटा में। अब देखिए यहाँ पे एक में प्लस माइनस है और एक में प्लस है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, जब a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, ये दोनों किसके मिलके खुल के बने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आप देखिए यहाँ पे a एक माइनस में और एक प्लस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों पे करड़ी है, तो आप देखिए पहले ध्यान से। जैसे मान लेते हैं अगर कोई संख्या है a, इसका स्क्वायर करना है, तो जब ये स्क्वायर है उसी का वर्गमूल है तो केवल करड़ी हट जाती है, वो संख्या बाहर आ जाएगा। इसमें स्क्वायर चढ़ा है तो ये करड़ी हट जाएगा और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें करड़ी लग जाएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर। अब देखिए जैसे आप क्लास किए होंगे, तो जो होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अगर हम इसको कास के बराबर लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर को उठा के इधर ला सकते हैं, तो माइनस में हो जाएगा। तो वही रूप आप यहाँ देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए बटा में, अब ये करड़ी में क्या हो जाएगा, क्यों ये दोनों मिलके एक रूप में हो जाएगा, तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा। करड़ी में कोई संख्या अगर स्क्वायर में हो तो करड़ी हट जाती है, वो संख्या साफ साफ आपका बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा, कास ए, ठीक है। अब जैसे ये कास ए है, ये इसके भी बटा में है और इसके भी बटा में है। जैसे अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई लिखा है 4 प्लस 5 बटा में 3, ये जो 3 है, ये देखिए ये 3 इसका भी होता है और 3 इसका भी होता है। इसी तरीके से कास को भी बांट देंगे दोनों भागों में, तो कास को जब एक में देंगे तो 1 अपान कास ये हो जाएगा। अब साइन के नीचे रखेंगे तो 1 अपान साइन अपान कास ए हो जाएगा। अब देखिए 1 अपान कास ए जो होता है वो सेक के बराबर होता है, प्लस साइन अपान जो कास होता है वो tan के बराबर होता है। ये बेसिक सूत्र है, आप इसको पढ़े होंगे। देखिए यही हमको सिद्ध करना था कि करड़ी में 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। दोनों पक्षों का हर का वर्गीकरण करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करड़ी हटाएंगे और कास को और दोनों में बांट देंगे, तो कुल मिला के हमारा का ये कास ए प्लस tan ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका ये रूप होता है और इसका ये रूप होता है। तो इस प्रकार से आप अपना LHS को RHS के बराबर दिखा सकते हैं। राइट हैंड लिया है और क्या ला दिया है, लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड लिया दिया, इसलिए इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अपने सेकेंड प्रश्न को।
अब देखिए दोस्तों, देखते हैं अपने सेकेंड प्रश्न को। सेकेंड प्रश्न जो है, ये और ये दोनों जोड़ के हमको इतना लेके आना है, तो इसको इधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए आप इस पे स्क्वायर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर देख रहे हैं तो आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस दो कोष्टक में साइन ए इंटू कोसेक ए, सूत्र से हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको तोड़िए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू पहला पद कॉस ए इंटू सेकेंड टर्म सेक ए। हमने इसको विस्तृत किया तो यहां से यहां तक आए हैं, और इसको जब तोड़ा है तो यहां से यहां तक आ गए। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है। कैसे? जैसे हम साइन जब लिखते हैं, साइन ये किसके बराबर होता है, 1 कोसेक के बराबर होता है। जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। इसीलिए कह सकते हैं कि इसका जो मान होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इन सब का, इन दोनों का मान 1 के बराबर, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। इसलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस, आप समझिए यहां से एक और सिखाते हैं आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए दोनों मिल करके 1 हो जाता है। क्या जाता है, 1 हो जाता है। तो इन दोनों को जगह 1 लिख दिए, वहां छोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, सेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं, जैसे आप सेक स्क्वायर लिखना चाहेंगे tan की पद में, क्योंकि tan लेके आना है, तो सेक को लिखेंगे जब tan की पद में तो 1 प्लस tan स्क्वायर है। और जब कोसेक को लिखेंगे काट की पद में तो 1 प्लस काट स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, अब इतना हम नहीं लिखवा रहे हैं, बस आप याद रखिएगा कि जो कोसेक होता है 1 काट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये 2 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए को तोड़ेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 2। अब जितने अंक है सबको जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3 3 2 5 6 7, कितना हो गया 7, प्लस क्या क्या बचा, tan स्क्वायर ए बच गया, और ये क्या बच गया, काट स्क्वायर ए। देखिए यही हमारा क्या है, RHS, यही हमको सिद्ध करना था। तो कुल मिला के त्रिकोणमिति में जितना भी पावर जादू है सब आप अपने मतलब कि सूत्र पे आधारित है। अगर आपका सूत्र क्लियर है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर सूत्र नहीं याद है तो अपने लेसन का जब चैप्टर 8 खोलेंगे उसमें लाइन से सब लिखा गया है, उससे आप अपना सूत्र तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लगाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।